दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, आपका मित्र, आपका भाई, आज फिर आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। दोस्तों मैं यह टॉपिक आपकी डिमांड पर ही लेकर आया हूँ। मेरे कुछ साथियों ने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के बारे में भी कुछ बताएं, और बाई चांस ऐसा हुआ कि रेलवे बोर्ड ने इंटर रेलवे ट्रांसफ़र से रिलेटेड अपना शेड्यूल एचआरएमएस पे भी जारी कर दिया है, जो कि न्यू ट्रांसफ़र मॉड्यूल थ्रू एचआरएमएस के नाम से कहलाया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहले जब हम अपनी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते थे, चाहे वो इंटर डिवीज़न हो, चाहे वो डिवीज़न टू डिवीज़न हो, चाहे वो इंटर रेलवे हो, तो हमें उसके लिए 3 से 5 कॉपियाँ देनी पड़ती थी, जो कि हम अपने इंचार्ज से, फिर अपने ऑफिसर से, फिर हम अपने मंडल कार्यालय में भेजते थे। उससे पहले तो हेडक्वार्टर के थ्रू जाती थी, परंतु बाद में डिवीज़न टू डिवीज़न भी जानी शुरू हो गई थी। परंतु भारतीय रेलवे ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है कि वो अब ट्रांसफर भी एचआरएमएस के थ्रू ही करेंगी। दोस्तों इसके अंदर 3 चीज रहेंगी। इसके तहत आप इंटर रेलवे ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, इसके तहत आप डिवीजन टू डिवीजन भी करा सकते हैं, और तीसरा आप विद इन डिवीजन भी अपनी ट्रांसफर एचआरएमएस के माध्यम से अप्लाई करके करवा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे इसके विषय में दिखाना चाहूंगा। उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर पर लेकर चलता हूं, उसमें आपको बताऊंगा कि वो किस प्रकार से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर जाएं। यहाँ पर सबसे नीचे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद हमारे पास इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वन वे, इंटर डिविजनल रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वन वे, विद इन डिवीज़न या सीनियरिटी ट्रांसफ़र 3 ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले अगर कोई कर्मचारी एक डिवीज़न के अंतर्गत ही एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना चाहता है, तो वो विद इन डिवीज़न या सीनियरिटी पे क्लिक करे अप्लाई के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रहा है, यू कैन नॉट सबमिट योर स्टेशन चॉइसेस सिंस लेगेसी डाटा फॉर योर कैडर लेवल हैज़ नॉट बीन एंटर्ड। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका पुरानी कोई हमारे पास में एप्लीकेशन जो मैनुअल पेंडिंग है, जब तक डीसी डिक्लेयर नहीं करेगा कि हम आपके पास में कोई मैनुअल पेंडेंसी है किसी भी चीज़ की, या फिर हमारे पास में पुरानी कोई एप्लीकेशंस आई हुई हैं उनको एंटर नहीं करेगा, तब तक हम इसको नहीं आगे भेज सकते। इसके अलावा हमें ऑप्शन में दिखाया जाएगा कि आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपकी पे ग्रेड और आपकी पोस्ट के आधार पर कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी लोकेशंस पर ये आपकी पोस्ट पिन पॉइंटेड की गई है। इसमें जैसे हमारे पास में कर्मचारी की है, तो उसमें जाखल और मानसा की 2 ही जगह पिन पॉइंटेड की गई है, सेम लेवल और सेम हमारे पास में कैडर की। जैसे ही इनका लेगेसी डाटा भर जाएगा तो इसमें और भी हमारे पास लोकेशंस निकल के आ जाएंगी। हर एक एम्प्लॉय के पास में विद इन सेम डिवीज़न ट्रांसफ़र के लिए 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला जिसमें आप लोकेशन सर्च करेंगे, दूसरा जिसमें, और तीसरा, तीनों में आपको लोकेशन भरनी होगी। इसमें कहा गया है कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिक नहीं होना पड़ेगा आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि जो लोग जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब या स्टेशन या कोई जगह है, अगर वहाँ पे आपके पोस्ट है जो कि इसमें माध्यम से दिख रही है हमें, तो वही आप सेलेक्ट कर सकेंगे। इसको सबमिट करने के उपरांत हमारे पास में ये सबमिट हो जाएगी और एक आपको प्रायोरिटी नंबर शो किया जाएगा। इस प्रायोरिटी नंबर शो करने के उपरांत हमें ये भी बताना होगा, ये हमें पता चल जाए कि हमारा प्रायोरिटी नंबर क्या है। सबमिट के बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे इसको, तो यहाँ पे एक मॉडिफाई के नाम से ऑप्शन ग्रीन कलर का अपीयर हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा आपको। और ये जो मॉडिफाई है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं दोबारा अपनी रिक्वेस्ट को, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखा जाए, एक बार अगर आप मॉडिफाई पे क्लिक करके दोबारा सबमिट करेंगे, तो प्रायोरिटी नंबर जो आपका पहले ऊपर था, पहले आपने पहले प्रायोरिटी लगाई थी, वो प्रायोरिटी नंबर सबसे बॉटम में आ जाएगा हमारे पास में। आपकी प्रायोरिटी जो है बॉटम लिस्ट में आ जाएगी। अब दोबारा हम चलते हैं फिर से ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पर। आप इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे लगाते हैं। अगर कोई कर्मचारी एक रेलवे से दूसरी रेलवे जाना चाहता है, तो इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये सारा आपको डाटा जो है वो पहले से ही फ़ील्ड मिलेगा।
फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत ही ज़रूरी है। सभी कर्मचारी कृपया ध्यान दें, फ़ोटो और सिग्नेचर अपने एचआरएमएस पर अपडेट कराएँ, जिससे कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। आपको इसमें सभी चीज़ें जो एचआरएमएस पर आपकी अपलोड की गई हैं, आपको चेक करनी है। यह प्री फिल्ड डाटा होगा आपका। आप यहाँ से अपनी क्लिक टू व्यू ईएसआर, आप अपनी ईएसआर भी देख सकते हैं और अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डिटेल्स में आपको जो भरनी है, उसमें सबसे पहले है ज़ोन। आप किस ज़ोन में जाना चाहते हैं या आप किस ज़ोन की रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं। प्राइमरी यूनिट में आपको डिवीज़न बतानी होगी। डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट में। इसके अलावा हमारे पास में एक और कंडीशन है इसके अंदर, जो कि है अप्लाई अंडर स्पेशल ग्राउंड्स। इसमें ये बताया गया है कि हमारे पास में स्पेशल ग्राउंड्स में आपको अप्लाई करना है या फिर आपको नॉर्मल प्रायोरिटी में करना है। इसके बाद हमारे पास में गेट इनकमिंग प्रायोरिटी ग्रुप नंबर। अगर आप कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं लगा रहे हैं तो आपको गेट इनकमिंग प्रायोरिटी ग्रुप नंबर पे आपको क्लिक करना है, ये जनरेट हो जाएगा। और स्पेशल ग्राउंड्स के उपलक्ष्य में आपको यहाँ पे जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में मैंडेटरी है स्पेशल ग्राउंड के लिए कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। स्पाउस ग्राउंड है तो स्पाउस ग्राउंड के तहत आपको डॉक्यूमेंट अपनी बीवी के जहाँ काम कर रही है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपका बच्चा बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ग्रसित है या आप ग्रसित हैं तो उसके उपलक्ष्य में आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसमें एक और चीज़ बात करने की है कि जैसे आप स्पेशल ग्राउंड पे येस करते हैं तो हमारे पास में एक विंडो अपीयर होती है जिसके अंदर हमारे पास में ये स्पेशल ग्राउंड्स के ऑब्जेक्टिव्स कुछ टाइप्स आते हैं। इसके अंदर अगर हम स्पाउस ग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपके जो स्पाउस है उसके रिलेटेड जानकारी भी आपको भरनी पड़ेगी, किस स्टेट में काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। इसके अलावा आखिर में टिक चेक बॉक्स को क्लिक करें और सबमिट करें। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने आपको प्रैक्टिकल तौर पर समझाने की कोशिश की है वो आपको जरूर में समझ में आई होगी। इसके अलावा भी मैं 2-3 बातें आपको और बताना चाहूँगा कि दोस्तों इसके अंदर आपकी फ़ोटो अपलोड करना और आपके सिग्नेचर अपलोड करना निहायत ज़रूरी है। दूसरा, आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर ट्रांसफ़र का एक स्पेशल ग्राउंड भी दिया गया है। उस स्पेशल ग्राउंड के लिए आपको पहले से ही सभी उसके डॉक्यूमेंट्स आपके एचआरएमएस में अपलोड करने जरूरी है। अगर वो अपलोड नहीं होंगे तो स्पेशल डॉक्यूमेंट में आपकी जो ट्रांसफर है वो कंसीडर नहीं होगी। वो कौन कौन से हैं उसमें एम्प्लॉय पीडब्ल्यूडी है, द पर्सन विद डिसेबिलिटी, या कोई विडो सीजी अपॉइंटमेंट हुई है उसको भी इसमें प्रायोरिटी है। किसी का बच्चा अगर मेंटली सिक या फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके अंदर भी उसके अंदर छूट दी गई है। और स्पाउस केस में भी इसमें छूट दी गई है। किसी की मिसेज अगर जॉब करती हैं तो उसके विषय में भी सब कुछ लिखना होगा पहले से ही कि वो किस डिपार्टमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, रेलवे में है या स्टेट गवर्नमेंट में है या प्राइवेट सेक्टर में है। सभी बातें आप अपने एचआरएमएस में अपलोड करेंगे तभी ये चीज कंसीडर होगी, अन्यथा सामान्य तौर पर आपका केस कंसीडर किया जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो रेलवे ये एक पॉलिसी लेके आई है एचआरएमएस के थ्रू, इसमें पूर्णतः ट्रांसपेरेंसी होगी और कर्मचारी भी और अधिकारी भी अपने केस की पोजीशन कभी भी देख सकते हैं। एक इसके अंदर और नई बात दोस्तों, उसका भी विशेष ख्याल रखने की जरूरत है कि आप किस पद पर कार्यरत हैं, यानी कि आपकी पोस्ट क्या है, वो आप अप्लाई करने से पहले अपने एसआर यानी एचआरएमएस में जरूर चेक कर लें। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो कोई पॉइंट्समैन है, वो स्टेशन मास्टर प्रमोट हो जाता है, उसके एचआरएमएस आईडी में और उसके एसआर के अंदर अभी भी पॉइंट्समैन दिखाई दे रहा है, जबकि वो तो एएसएम बन चुका है और वो एएसएम की हैसियत से अप्लाई कर रहा है। अतः आप अपने एचआरएमएस में ये जरूर पहले चेक कर लें कि जिस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं वो अपग्रेडेड कर दी गई है या नहीं की गई है। अगर नहीं की गई है तो पहले उसको अपने डीलिंग क्लर्क से मिलकर ठीक करवाएं, उसके बाद अप्लाई करें, अन्यथा आपका केस फिर से रिजेक्ट हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको विशेष ध्यान देना होता है। मैंने एक सतत प्रयास किया है कि मैं आपको ये जो नया ट्रांसफर मॉड्यूल आया है उसके विषय में बताऊं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें
और मेरे चैनल मुकेश शर्मा रेलवे को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके बीच में नए नए टॉपिक के साथ आता रहूं। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो के लिए इतना समय दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।